वेलकम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कैरियर विद कुलदीप में आज हम अपनी पहली वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। ज्योग्राफी भूगोल। भूगोल किसे कहते हैं, क्या होता है भूगोल? बच्चों, जो भी बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए मेरी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आपको एग्जाम की तैयारी करने में ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, मैं आप सभी को ज्योग्राफी में वो सब क्वेश्चन कराऊंगा, जिससे कि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। चलते हैं अपनी पहली वीडियो। पहला चैप्टर है हमारा ज्योग्राफी, भूगोल। भूगोल किसे कहते हैं? भूगोल ज्योग्राफी, जियो प्लस ग्राफी। भूगोल हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो मीन्स होता है आपका पृथ्वी और ग्राफी होता है आपका अध्ययन करना। यानी ज्योग्राफी में हम पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी का अध्ययन करेंगे, पृथ्वी पर क्या है, पृथ्वी कैसे बनी, कहां पर हम रहते हैं, पृथ्वी पर क्या क्या वस्तुएं हैं, क्या क्या है, पहाड़ हैं, नदियां हैं, नहरें हैं, इन सभी के बारे में हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ज्योग्राफी भूगोल की परिभाषा, अगर आपसे कोई पूछने लगे ज्योग्राफी क्या है, जो भूगोल एक विज्ञान है। भूगोल वह विषय है जिसका हर तथ्य सिद्ध हो। भूगोल वह विषय है जिसका हर तथ्य सिद्ध हो। मतलब इसका मतलब ये है, तथ्य सिद्ध होने से मतलब ये है कि अगर सूर्य निकलता है तो क्यों निकलता है, कैसे निकलता है, अगर बादल बनते हैं तो कैसे बनते हैं, वर्षा होती है तो कैसे होती है, इन सभी तथ्यों को सिद्ध करना ही आपका भूगोल कहलाता है या विज्ञान कहलाता है। भूगोल के जनक किसे कहते हैं? भूगोल के जनक हिकेटियस। हिकेटियस को भूगोल के जनक कहते हैं। हिकेटियस को भूगोल के जनक कहते हैं। भूगोल की प्रमुख दो शाखाएं हैं। पहली है आपकी भौतिक भूगोल, दूसरी है आपकी मानव भूगोल। बच्चे, भौतिक भूगोल क्या होता है और मानव भूगोल क्या होता है? पूरे भूगोल में या पूरे भूगोल को हम इन दो चीजों से कवर करेंगे, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल वह होता है, या भौतिक भूगोल की डेफिनेशन आपसे पूछ ले कि भौतिक भूगोल क्या होता है। भौतिक भूगोल वो होता है जो कुछ प्राकृतिक की देन है, प्राकृतिक की देन है, उसे भौतिक भूगोल कहते हैं। प्राकृतिक की देन से बच्चे समझते हैं जैसे आपकी नदियां हैं, नहरें, पहाड़, मरुस्थल, रेगिस्तान, ये जो चीज हैं, वनस्पतियां, पेड़ पौधे, जो भी प्राकृतिक की देन है, वो सब हम भौतिक भूगोल में पढ़ेंगे, या उन सभी को हम भौतिक भूगोल कहते हैं। सेकंड होता है आपका मानव भूगोल।
मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल वह होता है, आपको समझ में आ रहा होगा सीधा सीधा, मानव भूगोल जैसे भौतिक भूगोल में सब कुछ प्राकृतिक का बना हुआ है, ऐसे ही मानव भूगोल में जो मानव द्वारा बनाया गया है उसे हम मानव भूगोल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये डिजिटल बोर्ड है, ये पेन है, ये स्टूडियो है, ये सभी मानव द्वारा निर्मित है, इसलिए इसको मानव भूगोल कहते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं भूगोल का नया चैप्टर। ब्रह्मांड या यूनिवर्स। ठीक है बच्चे, ब्रह्मांड कैसे बना, क्या होता है ब्रह्मांड? ब्रह्मांड कैसे बना, क्या होता है ब्रह्मांड? ब्रह्मांड किसे कहते हैं? बच्चे ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स, ब्रह्मांड कैसे बना? ब्रह्मांड वह अवस्था जब संपूर्ण ब्रह्मांड एक बिंदु पर था। 15 अरब वर्ष पहले, 15 अरब वर्ष पहले। सोचो 15 अरब वर्ष कितना बड़ा, कितने पहले? 15 अरब वर्ष पहले संपूर्ण ब्रह्मांड एक बिंदु पर था। इस बिंदु पर ग्रेविटेशनल या गुरुत्वाकर्षण शक्ति, गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी अधिक थी। गुरुत्वाकर्षण अधिक होने के कारण ब्रह्मांड में जो भी आद्य पदार्थ थे वो सब इस बिंदु की ओर आकर्षित होने लगे। इसकी ओर आकर्षित होने की दशा में इसका घनत्व, ताप, दाब बहुत अधिक बढ़ गया। बहुत अधिक बढ़ने के कारण इस बिंदु में एक विस्फोट हुआ, जिसे हम बिग बैंग सिद्धांत या बिग बैंग विस्फोटक सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। नोट कर लो, के नाम से जानते हैं। इस विस्फोट के साथ ही इस विस्फोट के साथ ही 3 चीजों का जन्म हुआ। एक था समय, एक था दूरी, एक था वस्तु। 3 चीजों का जन्म हुआ। विस्फोट के 1 सेकंड बाद 3 चीजों का जन्म हुआ। स्थान, वस्तु और समय। विस्फोट के कुछ समय बाद यह बिंदु विस्तृत होकर एक वॉलीबॉल के आकार में सदृश्य हो गया।
के आकार में सदृश हो गया। इस अवस्था में जब ब्रह्मांड की आयु 1 सेकंड हुई, ब्रह्मांड की आयु 1 सेकंड हुई, तो उसका ताप कुछ कम हुआ और कुछ कणों का जन्म हुआ, जिन्हें कुछ मूल कणों का जन्म हुआ, जिन्हें फंडामेंटल पार्टिकल कहते हैं, विस्फोट के बाद इस बिंदु पर जब विस्फोट हुआ तो सभी पदार्थ एक दूसरे से छिटककर दूर जाने लगे, जिसके बाद ग्रह, उपग्रह, चंद्रमा, सूर्य, तारे, उल्कापिंड, आकाशगंगाएं इत्यादि का जन्म हुआ। बच्चों, ये ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में अनेकों गैलेक्सियां हैं। हजारों करोड़ों गैलेक्सियां हैं। इन्हीं एक गैलेक्सी में हमारा सौर मंडल है। इन्हीं एक गैलेक्सी में हमारा एक सौर मंडल है। इस सौर मंडल में हमारी पृथ्वी है। जैसे समझो, जैसे कि मैं हूं, मैं अभी दिल्ली में हूं। दिल्ली कहाँ है? दिल्ली इंडिया में है। इंडिया कहाँ है? इंडिया एशिया में है। एशिया कहाँ है? एशिया है आपका पृथ्वी पर। पृथ्वी कहाँ है? पृथ्वी है आपकी सौर मंडल में। और सौर मंडल कहाँ है? सौर मंडल है आपका गैलेक्सियों में। गैलेक्सी कहाँ है? गैलेक्सी है आपका ब्रह्मांड में। तो बच्चों, जहां हम हैं, हम भी ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। हम भी ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं।
हमारी गैलेक्सी दुग्ध मेखला या मंदाकिनी जिसमें हम रहते हैं। इसमें अनेकों सूर्य हैं। सूर्य से मतलब सूर्य हमारा एक तारा है। सूर्य हमारा एक तारा है, इसलिए हम गैलेक्सी में कह सकते हैं कि गैलेक्सी में या आकाशगंगा में अनेकों सूर्य हैं। अनेकों सूर्य या तारे हैं। अनेकों सूर्य या तारे हैं। तारे हमेशा अपने प्रकाश से चमकते हैं। तारे हमेशा अपने प्रकाश से चमकते हैं क्योंकि सूर्य भी हमारा एक तारा है। सूर्य भी अपने प्रकाश से चमकता है, जब मैं सौरमंडल स्टार्ट करूंगा तब उसमें मैं आपको सूर्य के बारे में पढ़ाऊंगा। अभी चलते हैं गैलेक्सियां। गैलेक्सी क्या होती है? आकाशगंगा। आकाशगंगा बादलों का एक झुंड होता है। किसके बादलों का? हाइड्रोजन के बादलों का एक झुंड होता है। आपने सुना होगा ब्रह्मांड में सबसे अधिक 2 गैसें पाई जाती हैं। कौन सी? एक है आपकी हाइड्रोजन, दूसरी है आपकी हीलियम। 71% हाइड्रोजन है, 26.5 हीलियम है, बाकी 2.5% आपकी अदर गैसें हैं। अदर गैसें हैं। हमारा सौरमंडल दुग्ध मेखला या मंदाकिनी आकाशगंगा में स्थित है। हमारा सौरमंडल दुग्ध मेखला या मंदाकिनी गैलेक्सी में स्थित है, जिसे हम मिल्की वे गैलेक्सी भी कहते हैं। हमारी गैलेक्सी सर्पिल आकार से मतलब होता है आपका सांप जैसे आकार की। जैसे
आकार की, सांप जैसा आकार, मतलब इस तरह की हमारी गैलेक्सी या हमारी आकाशगंगा। हमारी आकाशगंगा सर्पिल आकार की है। इसमें एक भुजा में हमारा सौरमंडल अवस्थित है। इसमें हमारा एक सौरमंडल अवस्थित है। हमारी आकाशगंगा में 3 भुजाएं होती हैं। हमारा सौरमंडल दूसरी भुजा में स्थित है। दूसरी भुजा में स्थित है। हमारा सौरमंडल दूसरी भुजा में स्थित है। हर आकाशगंगा का केंद्र होता है। हर आकाशगंगा का केंद्र होता है, जिसे हम विलज या जिसे हम विलज कहते हैं। इसके केंद्र में ब्लैक होल होता है, जिसमें गुरुत्वाकर्षण शक्ति अधिक होने के कारण न तो प्रकाश अंदर आ सकता है, न ही बाहर जा सकता है। ना तो अंदर आ सकता है और ना ही प्रकाश बाहर जा सकता है। हमने आकाशगंगाओं की 3 भुजा बताई हैं। 3 भुजा। पहली भुजा नए तारों का जन्म करती है। दूसरी भुजा होगा पुराने तारों का जन्म होता है। हमारी आकाश गंगा के सबसे नजदीक
कौन सी आकाश गंगा है? एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा आकाश गंगा है। एक होता है ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला यह एक शीतल क्षेत्र है और इसमें तारे पाए जाते हैं। तारे पाए जाते हैं। यह भी हमारी आकाश गंगा में स्थित है। यह भी हमारी आकाश गंगा में स्थित है। बच्चे, आकाश गंगा में इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन मुझे तो लगता नहीं एग्जाम में रिलेटेड कोई क्वेश्चन छूटा हो। बाकी वर्बली आपको समझा दूं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, जैसे मैंने आपको बताया ये ब्रह्मांड है, वो एक छोटा सा बिंदु ज्यादा ताप दाब के कारण घनत्व के कारण सारे आद्य पदार्थ इसके पास सिमटने लगे, इसके ओर आने लगे। ज्यादा गुरुत्वाकर्षण इसके पास होते हैं, जिसे बोलते हैं एकक। एकक या सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी या एकक। इसमें विस्फोट हुआ, विस्फोट से सब इधर उधर छिटकने लगे और ऐसा माना है वैज्ञानिकों ने कि हमारी आकाश गंगाएं अभी भी फैल रही हैं। फैल रही हैं यानी हमारी आकाश गंगाओं का, हमारी आकाश गंगाओं का फैलाव अभी भी हो रहा है। बताइए आपको, ये सब आकाश गंगाएं हैं। इन्हीं एक आकाश गंगाओं में हमारी आकाश गंगा है, जिसमें हमारी एक सौर मंडल है। सौर मंडल में हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर हम रहते हैं। हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। हमारी पृथ्वी हमारे सौर मंडल का चक्कर लगा रही है। हमारी पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। सभी एक दूसरे के सभी एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं। सभी एक दूसरों के चक्कर लगा रहे हैं। गैलेक्सी के बाद हम पढ़ेंगे सौर मंडल। सौर मंडल, सौर मंडल में हम पढ़ेंगे सौर मंडल कैसे बना, सौर मंडल में क्या क्या ग्रह हैं, कितने ग्रह हैं,
कितने उपग्रह हैं, कितने कैसे उल्कापिंड कैसे होते हैं, नेबुला, तारे, सूर्य, चंद्रमा, सभी के बारे में हम पढ़ेंगे सौर मंडल में। सौर मंडल में चलो अच्छा, सौर मंडल किसे कहते हैं? सूर्य, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु इत्यादि को सौर परिवार या सौर मंडल या सोलर सिस्टम कहते हैं। सौर मंडल का निर्माण, सौर मंडल का निर्माण कितने वर्ष पहले हुआ बच्चों? 4.6 अरब वर्ष, अरब वर्ष पहले हुआ। जैसे मैंने आपको गैलेक्सी में बताया था, ब्रह्मांड में, कि उस बिंदु से छिटक कर हमारी गैलेक्सी बनी, और गैलेक्सी का ही एक हिस्सा हमारा, गैलेक्सी का ही एक हिस्सा हमारा सौर मंडल है। सौर मंडल है हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह, 181 चंद्रमा और अनगिनत तारे, अनगिनत तारे हैं। तारे, क्या होता है तारा? सूर्य, सूर्य तो सबने देखा होगा, सुना भी होगा। सूर्य क्या है? सूर्य हमारा एक तारा है। कहोगे कि तारे तो बहुत छोटे छोटे हैं, सूर्य तो बहुत बड़ा है, तारे कैसे हो सकते हैं? सूर्य भी हमारा तारा है। यह पृथ्वी के बहुत नजदीक है, या कह सकते हो यह पृथ्वी के नजदीक है, इसलिए यह बड़ा दिखाई देता है। यह बड़ा दिखाई देता है। हमारा सूर्य का ऊर्जा का स्रोत, या कह सकते हैं हमारे सूर्य में ऊर्जा कहाँ से आती है? कहाँ से
आती हैं। हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना और ऊर्जा उत्पन्न करना, जिससे हमारा सूर्य चमकता है। जैसे दो हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का आविष्कार करते हैं और ऊर्जा पैदा करते हैं, जिससे हमारा सूर्य चमकता है, जिससे हमारा सूर्य चमकता है। सौरमंडल का आविष्कार या सौरमंडल के बारे में सबसे पहले निकोलस कोपरनिकस ने बताया। कोपरनिकस ने बताया। कब बताया बच्चों? 16वीं शताब्दी में। सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं, जिसमें 4 आंतरिक ग्रह और 4 बाहरी ग्रह होते हैं, जिसमें बुध, मरकरी, दूसरा है आपका शुक्र, वीनस, तीसरा है आपका मंगल, मार्स, चौथा है आपका पृथ्वी, जिसे बोलते हैं आपका अर्थ। पांचवा है आपका बृहस्पति, जुपिटर। छठा है आपका शनि ग्रह, सैटर्न। सातवां है आपका अरुण ग्रह। यूरेनस। आठवां है आपका वरुण ग्रह, जिसे आप बोलते हैं नेपच्यून। ये 8 सौरमंडल के ग्रह हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं।
ये सभी ग्रह, ये सभी 8 ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं पश्चिम से पूर्व की दिशा में शुक्र को छोड़कर, शुक्र व अरुण, शुक्र व अरुण ग्रह को छोड़कर, शुक्र व अरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा पूरब से पश्चिम की ओर लगाते हैं। बाकी 6 ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाते हैं। जो शुक्र ग्रह है आपका वीनस और अरुण ग्रह यूरेनस, ये 2 ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य का चक्कर पूरब से पश्चिम दिशा की ओर लगाते हैं, इसलिए इन ग्रह पर सूर्य भी पश्चिम की ओर, इन सभी 8 ग्रहों में 4 ग्रह आंतरिक ग्रह या छोटे ग्रह और 4 ग्रह बाहरी ग्रह या बड़े ग्रह कहलाते हैं। इन 8 ग्रहों के बीच एक क्षुद्र ग्रह की पट्टी या बेल्ट होती है। क्षुद्र ग्रह से मतलब होता है छोटे ग्रह, क्षुद्र ग्रह, छोटे ग्रह, बौने ग्रह, उल्का पिंड इत्यादि की एक पट्टी बनी है, आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। बाहरी ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आते हैं क्षुद्र ग्रह। ये ग्रह भी गोल के होते हैं
ये भी सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये भी सूर्य के ओर चक्कर लगाते हैं। क्षुद्र ग्रह को बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। एस्ट्रॉइड बेल्ट, क्षुद्र ग्रह पट्टी। बाकी बच्चों सौर मंडल में 8 ग्रहों के बारे में अलग अलग ग्रह के बारे में टॉपिक वाइज नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।